साहेबगंज का प्रसिद्ध विद्यालय संत जोसेफ सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर इंजीनियर राजेश सहनी ने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों को हमारे विद्यालय एवं बच्चों की प्रतिभा और सफलता हजम नहीं हो रही है, इसलिए फेसबुक पर संत जोसेफ सेकेंडरी स्कूल के नाम से फेक आईडी बनाकर विद्यालय एवं मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को हरगिज नहीं बख्शा जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। सर्वप्रथम आप सबको मैं नमस्कार करना चाहता हूं। देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि सर आप इस तरह का हरकत कर रहे हैं, इस तरह की प्रतिक्रिया आपकी तरफ से सोशल साइट्स पे आ रही है, बात सही नहीं है। तो पहले एक दो दिन तो मुझे लगा कि ऐसे नॉर्मली कोई चीज़ होगा, लेकिन परसों मेरे पास स्क्रीनशॉट, मेरे एक फ्रेंड ने स्क्रीनशॉट भेजा। उस स्क्रीनशॉट को जब मैं देखा तो मेरे स्कूल के नाम से, सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल के नाम से एक फेसबुक आईडी बना हुआ है, और उस फेसबुक आईडी से मतलब गलत कमेंट किसी स्कूल के बारे में। और जब मैंने पूरा चैट को पढ़ा, जब मैं कमेंट्स को मैंने पढ़ा था, किसी निजी स्कूल की कोई महिला थी जो शिक्षिका थी, उनके चरित्र को लेके पूरा डिस्कशन चल रहा था कमेंट सेक्शन में। और उसी में साहेबगंज के किसी स्कूल के एक और निजी स्कूल है जो नया ही खुला हुआ है शायद, उनका उस स्कूल के बारे में चर्चा हो रहा था, और उस स्कूल का नाम और उस महिला शिक्षिका थी, उस दोनों का नाम जोड़ा जा रहा था। और एक्टिव कमेंट जो है मेरे स्कूल के नाम से आ रहा था, और नेगेटिव और एक्टिव दोनों कमेंट आ रहा था। तो जाहिर से जब मैं देखा कि भाई इस तरह से मेरे स्कूल की आईडी बना के कमेंट हो रहा है, तो मैंने फ़ौरन इस पर मुझे जो करना था मैंने किया। जो मैंने साहेबगंज थाना को भी फिलहाल मैंने लिखित सूचना तो नहीं दी हुई है, मैंने भरभली उनसे बात की और मैं उनसे मिलने भी जाने वाला हूं। पर मुझे अफसोस होती है कि साहेबगंज के, मैं किसको इसका दोषी मानूं, मैं तो किसी को दोषी नहीं मानता, लेकिन साहेबगंज में कुछ ऐसे लोग हैं जो हो सकता है शायद कॉम्पिटिटिव भावना से इस तरह कार्य कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कंपटीशन रखिए। अगर आप शिक्षा के जगत में हैं, आप स्कूल चलाते हैं, आप निजी स्कूल चलाते हैं, शिक्षा के जगत में हैं, तो कंपटीशन ऐसा रखिए कि भाई अपने बच्चों को इतना आप शिक्षित कीजिए, इतना टैलेंटेड कीजिए कि बच्चे का जो प्रतिभा है वो साहेबगंज प्रखंड को दिखे। सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल का इतिहास जो है, और सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल अभी जो है कुछ छुपा हुआ नहीं है। एक स्कूल के डायरेक्टर होने के नाते 6 साल पहले मैंने 5 टीना के रूम से मैंने इस स्कूल को शुरू किया हुआ था 37 बच्चों के साथ। आज अगर मेरे पास अगर 1100 बच्चे हैं, इतनी बड़ी मेरी आरसीसी बिल्डिंग है, और 6 या 7 साल के अंदर ही मैं इतना ग्रोथ किया हूँ, तो मेरा बस एक ही कारण था ग्रोथ करने का कि मैं बच्चों की प्रतिभा पे काम करता हूँ। कभी भी आप नहीं देखे होंगे सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल एडमिशन खोजने के लिए या मार्केटिंग करने के लिए किसी के दरवाजे पर जा रहा है, मार्केट में जा रहा हूँ। मेरा मार्केटिंग, मेरा जो भी हो, मेरे बच्चे हैं, बच्चे में ग्रोथ हो रहे हैं तो मेरे बच्चे बढ़ रहे हैं। और ऐसे जो भी लोग हैं जो सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और सच्चाई तो ये भी देखिए, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, जब तक मैं राजनीति में नहीं था तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जब से मैं राजनीति में आया हूँ और जब से मैंने चुनाव जीता, मैं जीत गया हूँ। चुनाव जीतने के बाद जो भी मेरे विरोधी खेमे के लोग थे, जो मुझसे चुनाव हार गए या मुझे शायद पसंद नहीं करते हो, जाहिर सी बात है मेरे खिलाफ 6 या 7 लोग 8 लोग चुनाव लड़े हुए थे, तो भाई एक जीता बाकी तो हारे। तो जो लोग मेरे विरोधी खेमे में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति क्षेत्र में मेरा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सच्चाई है, मैं जिस तरह से कार्य कर रहा हूँ, जिस तरह से एक्टिव रह रहा हूँ, जिस तरह से मैं गरीब लोगों के साथ रह रहा हूँ, तो उसमें वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे, मुझे गिरा नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने एक और रास्ता अपनाया है कि चलिए राजेश सहनी को राजनीति के क्षेत्र में हम नहीं हरा पा रहे हैं, उनको, उनके चरित्र को हम नहीं गिरा पा रहे हैं, उनको बदनाम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दूसरा रास्ता अपनाया जाए कि उनका जो स्कूल है सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल, जो साहेबगंज का सबसे बड़ा स्कूल है, और साहेबगंज का प्रखंड टॉपर जो सीबीएसई अभी 10th का एग्जाम जो हुआ उसमें हमारा प्रखंड टॉपर हमारे स्कूल का ही बच्चा है, या अक्सर हमारे स्कूल का बच्चा ही टॉप करता है, अच्छे रिजल्ट लाता है। तो इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया है कि स्कूल को बदनाम किया जाए। मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूँ कि आपको अगर कंपटीशन करना हो, अगर आप स्कूल वाले कोई हैं तो उनको मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कंपटीशन करना हो तो फील्ड में आइए, अपने बच्चों को उस तरह का शिक्षा दीजिए, उस तरह से अपने बच्चों को आप तैयार कीजिए कि आपका बच्चा और मेरे स्कूल का बच्चा जो है आपस में कॉम्पिटिटिव हो, फिर देखें कि कौन बच्चा आगे जा रहा है। इससे समाज का विकास होगा, बच्चों का विकास होगा। अगर ऐसा इंसान जो मेरा आईडी बना के मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आकर मेरा मुकाबला कीजिए। किसी के व्यवसाय पे या किसी का जो निजी चीज कोई चीज़ है, अगर असल में आप राजनीतिकार हैं
तो आप राजनीतिक क्षेत्र में आइए, किसी के स्कूल को बदनाम नहीं कीजिए। आज मान लीजिए उस शिक्षिका का नाम, मैंने कमेंट पढ़ा, ऐसा कमेंट था किया, मैंने फेसबुक पर डाला भी था स्क्रीनशॉट शायद, कि शिक्षिका को इतना बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और उस शिक्षिका कमेंट कर रही है कि सर मुझे आपसे उम्मीद नहीं है कि आप भी इस तरह से हमारे ऊपर कमेंट करेंगे। मैं है था भाई कि भाई कहीं ना कहीं तो मेरा इमेज खराब हो रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कभी इस तरह का कार्य नहीं करें कि आपके अपने निजी संबंध तो खराब किसी से हो ही, पर आपके इस छोटी सी हरकत कहे, नीच हरकत की वजह से किसी महिला का चरित्र जो है खराब हो रहा हो, किसी का स्कूल का नाम ब्रांड खराब हो रहा हो, इस तरह का नहीं करें। और मैं इस पे प्रशासनिक कार्रवाई जरूर करूंगा, क्योंकि छोटी मोटी बात है नहीं। आप किसी के चरित्र को उछाल रहे हैं और सोशल मीडिया पर उछाल रहे हैं, तो इस तरह की और मैं जो भी जिन लोगों ने भी मेरा पोस्ट, मेरे स्कूल के आईडी वाला पोस्ट पढ़ा हो, मैं उन सबसे आग्रह करता हूं कि या तो आप उसको रिपोर्ट मार दीजिए, मैं तो अपने कोशिश कर ही रहा हूं, या तो रिपोर्ट मार दीजिए, या एक और चीज़ मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जब भी मेरे नाम से जुड़ा हुआ या मेरे स्कूल के नाम से जुड़ा हुआ कोई अनवांटेड सोशल साइट्स पे अनवांटेड कुछ अगर चल रहा हो, तो जो भी लोग मुझे जानते हैं मैसेंजर मुझे मैसेज कर दें, या फेसबुक पे मेरा खुद का फ़ोन नंबर जो है मेरे पास रहता है, फ़ोन नंबर एक बार कॉल करके मुझे सूचित कर दें, क्योंकि पिछले 6-7 दिनों से ये चल रहा था। अब समझिए कि 6 से 7 दिनों में जो भी लोग मुझे पर्सनली नहीं जान रहे थे, उनके सामने मेरा क्या इमेज बन रहा होगा। वैसे अभिभावकों या युवाओं को सर क्या कहेंगे जो सोशल साइट इस्तेमाल करते हैं और फेसबुक के माध्यम से सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल के सोशल साइट पे फॉलो करते हैं या जाते हैं, फेक आईडी को लेकर काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, इसमें क्या कहेंगे अभिभावकों और युवाओं को? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं उन अभिभावकों से बात करना चाहूँगा, तो सारे अभिभावक जो भी मेरे स्कूल से जुड़े हुए हैं, जो हम जिनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, साहेबगंज जो भी अभिभावक हैं, तो हमारा जो ऑफिशियल जो हमारा सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल साहेबगंज के नाम से हमारा जो आईडी है, और ये जो फेक आईडी जो चल रहा था, ये सेंट जोसेफ स्कूल साहेबगंज के नाम से शायद है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो देखिए, इस चीज़ को तो हम बंद नहीं कर सकते कि भाई कौन फेक बना रहा है, कौन क्या कर रहा है। बस मैं इतना चाहूँगा कि देखिए, मेरे स्कूल आईडी से कभी भी कोई नेगेटिव एक्टिविटीज अगर हो रही है, तो इसका मतलब मैं नहीं हूँ। देखिए, किसी के भी नाम से बहुत सारे आईडी बन जाती है, किसी भी संस्था से बहुत सारे आईडी बन जाते हैं, लेकिन आप मुझे जानते हैं, जाहिर सी बात है कि कोई नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव पोस्ट किसी स्कूल आईडी से नहीं आएगी, जाहिर सी बात संस्था से नहीं आएगी। तो जब भी नेगेटिव आए तो समझ आइए कि भाई वो फेक आईडी है। और वैसे भी मैं आज हो सकता है कि शाम को या कल तक आपके माध्यम से भी किसी माध्यम से मैं आके एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट इस पर दूंगा। जो भी हमारे अभिभावक जो भी मेरे युवा भाई लोग हैं, सबको मैं कॉन्सेप्ट एक दूंगा। और जितने भी मेरे युवा साथी हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हो सकता है कि आप लोग नए जनरेशन के युवा साथी हैं, आपको मोबाइल के बारे में, सोशल साइट्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होगी, तो मैं उनसे फिर से आग्रह करूंगा कि कभी भी मेरा स्कूल नहीं, किसी भी स्कूल का आईडी अगर फेक आईडी बना है, किसी का भी फेक आईडी बना के उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप में से किसी को जानकारी हो तो तुरंत उस इंसान को आप इन्फॉर्म करें जिसके नाम से आईडी बना हुआ है, जिसके स्कूल से आईडी बना हुआ है, स्कूल के नाम से आईडी बना हुआ है, या कोचिंग संस्था के नाम से आईडी बना हुआ है, फोन करके एक बार देखिए, सबके पास फोन नंबर है। आप फेसबुक, आपका आईडी होगा, उस पर क्लिक करेंगे आपका फोन नंबर होगा, मेरा आईडी होगा तो भाई क्लिक करेंगे तो फोन नंबर सबके पास है। सूचित कर दीजिए। कम से कम मेरे साथ जो हुआ 6 से 7 दिनों के लिए लगातार जो हो रहा था, लोग मेरे बारे में कितना गलत समझ रहे होंगे, कम से कम किसी ने फोन कर दिया होता तो उस टाइम में समझ जाता। जी, वो चीज़ है जी।